हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा हो सकता है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि बच्चा गोरा पैदा कैसा होता, क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चा गोरा या सांवला होने के लिए कारणीभूत होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको ज़रूर खाने चाहिए, जिसकी वजह से बेसिकली आपके बेबी की ओवरऑल ग्रोथ होगी। ये जो फूड्स या ये जो खाद्य पदार्थ मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो आपको खाने चाहिए, वो बेसिकली बच्चा गोरा पैदा करने के हिसाब से आपको नहीं खाना चाहिए। बेसिकली ये जो फूड्स है ये आपकी बेबी के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और नो डाउट इससे आपकी बच्चे की स्किन हेल्दी और ग्लोइंग भी रहेगी, और इसीलिए आपको ये फूड खाना चाहिए। तो अगर हम ये बताते हैं सोसाइटी को या लोगों को कि ये चीज़ इसलिए खानी चाहिए, तो वो डायरेक्टली हम नहीं खाते हैं। बट जो लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद है, जैसे कि गोरा बच्चा होना, ये हमारे भारतीय समाज में काफ़ी सालों से काफ़ी ज़माने से शुरू आ रहा है। तो ये चीज़ अगर उससे जोड़ी जाएगी तो नो डाउट हर माँ वो फूड खाएगी जिससे उसका और उसके बच्चे का फ़ायदा होगा, राइट। और इसीलिए ये फूड खाना चाहिए। तो पहला मिथ जो हमारे सोसाइटी में है वो ये है कि केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। बेसिकली केसर में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन B6 इसमें अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन B6 जो कि पायरिडॉक्सिन है, जो कि आप दवाई लेती है उल्टी और मछली के लिए, उसमें अगर देखते हैं तो उसमें पायरिडॉक्सिन नाम की दवाई आपको लिखी हुई दिखेगी। वो एक्चुअली विटामिन B6 ही है जो आपको नौशिया और वॉमिटिंग से बचाता है। तो वो केसर में अच्छी मात्रा में होता है। देन मूड स्विंग्स को कम करता है केसर, एंटी डिप्रेशन करके काम करता है, आपको अच्छी नींद आने में मदद करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और भी कई बेनिफिट्स केसर के आपको दिखाई देंगे। तो केसर अगर आप खाते हो तो नो डाउट ये ओवरऑल अच्छा न्यूट्रिएंट है जो हर माँ ने सेवन करना चाहिए एज अ ओवरऑल बेबी के डेवलपमेंट के लिए, और ना कि सिर्फ बच्चा गोरा करने के लिए, राइट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेबी की स्किन हेल्दी और ग्लोइंग करेगी, और इसीलिए आपको ये सब फूड्स खाना चाहिए। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नारियल पानी पीने से या नारियल की गिरी खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। तो ये एक मिथ है। बेसिकली नारियल के पानी में या गिरी में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, गुड फैट्स ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से आपकी एसिडिटी, कंस्टिपेशन और भी गुणों की वजह से ये बहुत ज़्यादा लाभकारी आपके बच्चे के लिए। ये एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये इतने सारे मिनरल्स इसमें होते हैं कि जो कि आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, और इसीलिए ये चीज़ आपको खानी है। देन ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर ऐसा होता था तो हर कोई व्यक्ति जो दूध पी रही है, या जैसे कि दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है ऐसा कहा जाता है, तो दूध या ब्रेड जो लोग रोज़ खाते हैं तो उनके बच्चे कभी सांवले पैदा नहीं होते थे। तो बट ऐसा नहीं है। बेसिकली हम हर प्रेग्नेंट महिला ने दूध पीना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि दूध भी प्रोटीन से भरा होता है, कैल्शियम से भरा होता है। कैल्शियम आपके बेबी के ओवरऑल बोन डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी के हार्ट, नर्व और मसल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में हमें दूध से मिलता है, और इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए, ये कहा जाता है, राइट। देन ऐसा कहा जाता है अंडा खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। बेसिकली अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होती है। देन विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसीलिए हमें अंडा ज़रूर खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। देन नेक्स्ट ऐसा भी कहा जाता है कि घी खाने की वजह से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। तो बेसिकली घी ये एनर्जी डेंस फूड है, राइट। घी आपको ज़रूर खाना चाहिए, बट आपको पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। बहुत से बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट ऑलरेडी मोटापे की शिकार होती है, ओवरवेट होती है, ओबीज होती है, बट स्टिल भी ये कारण की वजह से वो घी इतनी मात्रा में खाते हैं कि और ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बीपी, हाई रिस्क फैक्टर लग जाता है, या डायबिटीज़ हो जाता है, या और भी चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है अगर आप घी ज़्यादा खाते हो तो घी आपको पर्याप्त मात्रा में खाना है, ना कि अतिरिक्त मात्रा में।
बेसिकली घी स्किन का टेक्सचर या स्टोन इम्प्रूव करने में मदद करता है, नो डाउट। बट ये भी कहा जाता है कि 9 मंथ में घी खाने से लेबर इंड्यूस होता है। तो बेसिकली 9 मंथ में अगर हम घी खाते हैं तो वो एज अ इंटेस्टिनल ल्यूब्रिकेंट करके काम करता है और ये कंस्टिपेशन से भी राहत देता है घी, अगर हम अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाते हैं तो। बट इसका अननेसेसरी ओवर यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग जो ये है, अंगूर या संतरा आपको पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए जिससे आपका बच्चा गोरा पैदा हो। तो बेसिकली ये जो फ्रूट्स है, अंगूर है, संतरा है, इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट, जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को, बहुत से विटामिन सी सीरम होते हैं मार्केट में जो आपके स्किन को लाइटन करने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है। इसमें फोलेट भी होता है, फाइबर भी होता है जो आपकी कंस्टिपेशन की शिकायत को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। देन इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि अनानास खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। बट जनरली अनानास खाने से काफ़ी लोग परहेज़ करते हैं, कहते हैं कि शायद उनका अबॉर्शन हो जाए या प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए, और ये काफ़ी हद तक कम भी है। बट ये सिम्टम आपको तभी दिखाई देगा अगर ये बहुत ज़्यादा आप खाते हो। तो जनरली अनानास को आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा बहुत अमाउंट में इसे ज़रूर खा सकते हो, ज़्यादा अमाउंट में इसे नहीं खाना चाहिए। देन इसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि सौंफ या सौंफ का पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। तो बेसिकली सौंफ ये डाइजेशन के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसीलिए आपको ये खाना चाहिए। इसका और कोई कोरिलेशन रख के आपको इसे नहीं खाना है। देन इसके बाद में बादाम खाने से भी बच्चा गोरा पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली बादाम में विटामिन ई, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल न्यूट्रिएंट है, राइट। ये इसीलिए आपको बादाम ज़रूर खाना चाहिए। कि इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको और आपके बच्चे को मिलते हैं, और इसीलिए बादाम खाना चाहिए। तो बादाम लोगों ने खाना चाहिए, इसलिए ये सब जो फूड न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया ये लोगों ने खाने चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं ने खाने चाहिए, जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, स्किन ग्लोइंग हेल्दी रहे, ये हो। इसीलिए जनरली इसका कोरिलेशन बच्चा गोरा होने से लगाया गया है, बाकी कुछ नहीं। बट अगर ये फूड आप खाते हो तो नो डाउट आपकी बच्चे की स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी, और इन शॉर्ट आपका बच्चा सुंदर और तंदुरुस्त पैदा होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।